Hello guys, a very good evening to all of you. Welcome back to the channel ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। सो गाइस, जल्दी जल्दी से सभी आ जाइए। आज आपका टेस्ट होगा जैव विकास। आपका चैप्टर जो है फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जैव विकास कंप्लीट हो चुका है। तो इस टॉपिक के हम जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए एमसीक्यू प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर आज के टेस्ट में इंक्लूड करेंगे। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये आज का सेशन होने वाला है। जल्दी जल्दी से सभी एक बार अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी क्लास को अटेंड करें और अपने आंसर कमेंट कर सके। ठीक है, तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए सभी जितने भी फ्रेंड्स जुड़ चुके हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर विज्ञान विषय के टॉपिक जैव विकास से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। दोस्तों, रटना आपको कुछ नहीं है और आपको आज की क्लास में क्लियर हो जाएगा कि आपको जो इससे पहले इस चैप्टर में सिखाया गया वो किस हद तक आपके दिमाग में चीजें रुकी है। ठीक है, और देखिए बीच में हमने साइंस की क्लास के 2-3 दिन का गैप भी हो गया है ना। तो ऐसे में अब आपको सही से अपना मूल्यांकन कर पाएंगे कि देखिए बीच में आपका गैप भी हो गया। आपने, मुझे नहीं लगता कि साइंस का वो चैप्टर रिवाइज किया होगा क्योंकि उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट की क्लास थी। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी चीजें परमानेंटली याद रहने वाली है। ठीक है, तो आ जाइए सभी। वेलकम टू एवरीवन। आज आपकी विज्ञान की ये 5वीं क्लास है। तो चलिए गाइस, संडे में जैसा कि हम हर संडे टेस्ट रखते हैं तो इसी तरीके से आज भी आपका टेस्ट शुरू करते हैं। सभी आ गए हैं, शुरू किया जाए टेस्ट। जी बिल्कुल, तो आपका टेस्ट शुरू किया जाता है। आपके 10 क्वेश्चन होंगे आज के टेस्ट में। ठीक है, एक बार परफॉर्मा देख लेते हैं कि कैसे आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, क्या कुछ करना है। तो मैं बात कर लेती हूँ सबसे पहले कि आपको आज के टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस 10 दिए जाएंगे और आपको हर एक क्वेश्चन को करने के लिए 3 सेकंड का समय मिलेगा। उसमें आपको अपना सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, 3 सेकंड पूरा होते ही उसका सही आंसर फिर मैं आपको बताऊंगी और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, यानी 10 मार्क्स का ही आपका ये टेस्ट होगा। चलिए शुरुआत करते हैं गाइज। अगर आप किसी अदर यूपी टेट या मान लीजिए किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका ये टॉपिक आता है उसमें जैव विकास, तो वहां पर भी उतना ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट यूनिट का टेस्ट शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा जैव विकास। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाता है। पहला क्वेश्चन, जल्दी से सभी आ जाइए जी। अगर क्लास को लाइक नहीं किया है गाइज, क्लास में आते ही अगर आपको पता है अब तो कैसी है क्लास, आपको अच्छी लगती है नहीं लगती है, तो क्लास में आते ही आपका सबसे पहला काम होना चाहिए क्लास को लाइक करना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है। फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मेंडल, बी लेमार्क, सी डार्विन या डी बीजमैन। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपका समय शुरू होता है अब। 3 सेकंड का आपके पास समय है, या 4 सेकंड का दे देती हूँ क्योंकि लिखने में भी आपको समय लगेगा। सामने होते तो तुरंत बता ही देते। चलिए आंसर करने शुरू करिए। जो मैंने आपको बताया था कि फिलोसफी जूलॉजिक ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ये मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखते हैं कौन सबसे पहले यहाँ पर कमेंट करेगा। और टोटल स्कोर गाइस, अगर टोटल स्कोर की बात करूँ, आप इन 10 क्वेश्चन में से आपके जितने सही होंगे उतने मार्क्स आपके टोटल जितने भी सही होंगे वो आपको मेन कमेंट बॉक्स में लाइव सेशन खत्म होने के बाद बताना है कि मेरे 10 में से कितने मार्क्स आए। ठीक है, वो आपको लाइव सेशन खत्म होने के बाद मेन कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि मैं आपके नेम वहां से सिलेक्ट कर सकूं। तो चलिए बता दीजिए फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है। आपका समय समाप्त होता है। इसी के साथ आप सभी ज्यादातर लगातार आपने ऑप्शन नंबर यहाँ पर
बी सेलेक्ट कर रहे हैं ज्यादातर सभी लोग, लैमार्क लैमार्क लैमार्क। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी लैमार्क, आपको 1 नंबर मिल जाता है, सही है जवाब। लैमार्क ने फिलोसफी जूलॉजी पुस्तक लिखी और कब लिखी, किस सन में बात की जाए तो यह दोस्तों 1809 में, यह भी आपको याद है, सन 1809 में फिलोसफी जूलॉजी पुस्तक लिखी गई। और इसी के साथ इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था लैमार्क ने, कोई बता पाएगा लैमार्क ने सिद्धांत कौन सा दिया था? जी बिल्कुल, जो पिछले टेस्ट के विनर्स हैं उनका नाम क्लास के एंड में अनाउंस किया जाएगा इस बार, क्योंकि शुरुआत में हम लोग टेस्ट पर ही फोकस करेंगे। क्लास के लास्ट में उन सभी के नाम अनाउंस किए जाएंगे जिन्होंने पिछले टेस्ट में सबसे अच्छा स्कोर किया था। टॉप 3 विनर्स का आपका नाम अनाउंस किया जाएगा। 1809 में लैमार्क ने फिलोसफी जूलॉजी पुस्तक लिखी और कौन सा सिद्धांत दिया? बिल्कुल सही जवाब है लैमार्कवाद का सिद्धांत। ठीक है, लैमार्कवाद नामक सिद्धांत किसका है? लैमार्क का है। 1809 में फिलोसफी जूलॉजी पुस्तक लिखी। बहुत अच्छे, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर आपके सामने आ जाता है अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। कौन सा? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। वर्ण को और किस नाम से जानते हैं? वर्ण को दोस्तों यहां पर चयन भी कह सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक चुनाव के नाम से भी ये आ जाएगा। मतलब ये यहाँ पर थोड़ा बहुत इस तरीके से बदलाव आपको देखने को मिल सकता है इसके नाम में, तो आप समझ जाइएगा कि किस सिद्धांत की बात की जा रही है। तो बता दीजिए, यहाँ पर आपको ये बताना है कि प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए लैमार्क, बी डार्विन, सी डी व्रिज या डी बीजमैन। ठीक है, बीजमैन है। तो बताइए जल्दी से सही, क्या इसका सही आपका जवाब होगा? देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर कर पाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? जी, ज्यादातर सभी यहां पर डार्विन के साथ जा रहे हैं, ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं। तो लॉक कर दिया जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हो आप सभी? ऑप्शन बी लॉक कर दिया जाए। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। चार्ल्स डार्विन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या नाम है सिद्धांत का? प्राकृतिक वर्ण या चयन का सिद्धांत। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं गाइस। किस नाम से जानते हैं इस सिद्धांत को? और ये जानते हैं हम डार्विनवाद के। ठीक है, डार्विनवाद। डार्विनवाद नामक सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। और सन भी साथ साथ बताते हुए चलिए, ताकि क्वेश्चन के साथ साथ आपको पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए। तो सन कौन सा है, किस सन में दी गई? देखिए, लैमार्कवाद ने तो 1809 में दिया था अपना सिद्धांत, और डार्विन ने कब दिया था? 1800। जल्दी से बताइए, 1800 आगे क्या होगा? 1836 में। बिल्कुल सही। तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया डार्विन ने। इसको अन्य नाम डार्विनवाद से भी जाना जाता है और प्राकृतिक चयन या चुनाव का सिद्धांत भी कहते हैं। 1836 में ये प्रतिपादित किया गया था। बहुत सही, मजा आ रहा है सभी को आज की क्लास में। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाएंगे और कितने ध्यान से आपने क्लास ली है अपनी। तो ये आ जाता है आपका थर्ड क्वेश्चन। जी बिल्कुल, क्वेश्चन में पूछा गया है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया। यहां पर बात की गई है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने दिया? दोस्तों, ये इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है कि किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है, लेकिन इनमें से 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में रिपीट हो चुके हैं, और बाकी जो क्वेश्चन है वो मैंने खुद बनाए हैं, ताकि जहां से भी क्वेश्चन आने की उम्मीद है वो मैंने खुद से यहां पर क्रिएट कर लिया है। तो आप बताइए जल्दी से, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए लैमार्क ने, डार्विन ने, ऑप्शन सी ह्यूगो डी ब्रिज ने, या ऑप्शन डी मेंडल ने। आपका समय शुरू हो जाता है अब। जल्दी से सिलेक्ट करिए कौन सा ऑप्शन के साथ आप सभी जाएंगे। जी बिल्कुल, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन?
थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है आपको यहाँ पर। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत, ये आपका तीसरे नंबर का सिद्धांत जब मैं आपको पढ़ा रही थी जैव विकास के सिद्धांत, तो वहां पर हमने एक अलग ही क्लास में ये सिद्धांत कवर किया था। तीसरा सिद्धांत था उत्परिवर्तनवाद या उत्परिवर्तन का सिद्धांत। जी बिल्कुल सही आंसर आने लगा है। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल सही है, ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया। अच्छा, क्या इन्होंने कोई पुस्तक लिखी है, और अगर लिखी है तो उसका नाम क्या है? ह्यूगो डी ब्रिज जिन्होंने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया, क्या उन्होंने कोई पुस्तक भी लिखी है या नहीं लिखी है? अगर लिखी है तो उसका नाम क्या है? कोई पुस्तक नहीं लिखी है, बिल्कुल सही, इनकी कोई पुस्तक ऐसी नहीं है जो कि आपको याद रखनी हो। उसी के साथ दोस्तों यहां से एक और प्रश्न बन जाता है कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया गया? तो बताइए किस सन में प्रतिपादित किया था? सन आपको बताना है। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत कब दिया? 1901 में दिया, बिल्कुल सही, 1901 में दिया। और साथ ही साथ इस सिद्धांत के अंदर क्या महत्वपूर्ण बात थी गाइस उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत में, कि यहाँ पर जो पौधे हैं उनकी प्रजातियों में या उनकी किसी एक निश्चित प्रजाति में अचानक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जो छोटे पौधे हैं उनमें अचानक परिवर्तन हो जाता है और इसी के साथ क्या हो जाता है, वो अलग जाति बन जाती है। तो अचानक परिवर्तन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है किसमें? उत्परिवर्तनवाद में। 1901 में आया, किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। कवर है, बिल्कुल ये पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। इसी के साथ हम चलेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, उत्परिवर्तन का कारण क्या है? उत्परिवर्तन मतलब परिवर्तन। ठीक है, ये आपको शब्द का अर्थ इसी के अंदर छुपा हुआ है। क्या होता है उत्परिवर्तन का मतलब अचानक से परिवर्तन होना, चेंज होना, बदलाव होना। तो परिवर्तन का यानी उत्परिवर्तन का इनमें से कौन सा कारण है ह्यूगो डी ब्रिज के अनुसार? जीन परिवर्तन है या जीवन संघर्ष है, उद्विकास या ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक चयन? बताइए। उत्परिवर्तनवाद म्यूटिज्म का क्या कारण है? ए जीन परिवर्तन या जीवन संघर्ष, उद्विकास या प्राकृतिक चयन? इनमें गाइस एक ऑप्शन आपको चुनना है और बाकी 3 आपको बताने हैं कि किससे संबंधित रखते हैं, किससे संबंध रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर अलग अलग आंसर आप सभी के आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। देखिए यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जीन परिवर्तन। ठीक है, क्या होगा इसका सही? जीन परिवर्तन, क्योंकि जीन में परिवर्तन होता था, इसी वजह से क्या होता था कि अचानक से परिवर्तन देखने को मिलता था। और उत्परिवर्तनवाद का कारण कौन बनते थे? जीन परिवर्तन। जब मैंने इसके कारण आपको बताए थे उस समय मैंने आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर किया था। ठीक है, प्राकृतिक चयन किसका कारण है बताइए, कौन से सिद्धांत में आता है? अभी हमने बात की थी, ये किसके अंतर्गत आएगा? डार्विनवाद के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, जो कि चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और उत्परिवर्तन किस सन में दिया गया? 1901 में दिया गया। अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, लैमार्कवाद का आधार है। लैमार्कवाद का जो लैमार्कवाद सिद्धांत है उसका क्या आधार है? ऑप्शन ए जाति उद्भवन या जीवन संघर्ष या फिर उपार्जित लक्षणों की यहाँ पर क्या है वंशागति, या फिर ऑप्शन नंबर डी जनसंख्या गति की? बताइए। जो लैमार्कवाद का सिद्धांत था जो कि लैमार्क ने दिया था 1809 में, और इन्होंने फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक भी लिखी थी, उसमें क्या बताया गया था कि लैमार्कवाद का आधार क्या होगा? इन चारों में से आपका समय शुरू होता है अब। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? फटाक से चूज करिए। जी बिल्कुल, लैमार्कवाद का आधार आपको यहां पर बताना होगा। सो जल्दी से आंसर करिए, क्या होगा इसका सही जवाब?
अच्छा, यहाँ पर मैं आपको क्लियर नहीं करूंगी क्योंकि आपको यहाँ पर दो ऑप्शन, देखिए ये एलिमिनेट हो जाता है, ये भी एलिमिनेट हो जाता है। अब इन दो में से आप चुनिए, जीवन संघर्ष और ऑप्शन नंबर 3 उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? ये देखिए, जीवन संघर्ष की बात किस सिद्धांत में की गई थी और उपार्जित लक्षणों की वंशागति किस सिद्धांत में इसकी बात की गई थी जब आपको पढ़ाया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, जीवन संघर्ष की बात हमने कहाँ की थी? जब हमने डार्विन का सिद्धांत पढ़ा था उसमें, ठीक है। जीवन संघर्ष की बात हमने डार्विनवाद के सिद्धांत में की थी, लेकिन जो उपार्जित लक्षणों को वंश दर वंश उनको क्या करना, आगे ट्रांसफर करना अगली पीढ़ी में, ये किस सिद्धांत में था? ये था दोस्तों लैमार्कवाद के सिद्धांत में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका आ जाता है अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है जैव विकास का मूल स्रोत है। जैव विकास का मूल स्रोत आपको बताना है, क्या होगा? तो जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, बी लैंगिक जनन, सी प्राकृतिक वर्ण या डी हार्मोन क्रिया। तो जैव विकास के बारे में जब हमने पहली क्लास में पढ़ा था, आपको याद होगा कि उसमें हमने किस के ऊपर ज्यादा चर्चा की थी जैव विकास में? जी बताइए। तो आपका समय शुरू होता है अब। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? किस ऑप्शन के साथ आप सभी जाएंगे? उत्परिवर्तन के साथ, लैंगिक जनन के साथ, प्राकृतिक वर्ण के साथ या हार्मोन क्रिया के साथ? देखिए, हार्मोन क्रिया की तो बात अभी तक किसी भी सिद्धांत में नहीं आई, ना जैव विकास के अंतर्गत आई। लैंगिक जनन, ये भी आपने इस टॉपिक में अभी तक आपके सामने नहीं आया। उत्परिवर्तन आया था उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत में, और प्राकृतिक वर्ण भी आपने पढ़ा था। तो अब इन दोनों में से आपको सेलेक्ट करना है, बाकी दो एलिमिनेट करने के बाद, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर ज्यादातर सभी लोग सही ऑप्शन का चुनाव कर रहे हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्राकृतिक वर्ण। ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब? प्राकृतिक वर्ण का क्या होता है? मूल स्रोत होता है जैव विकास का प्राकृतिक वर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लैमार्क, डी ब्रिज, मेंडल या डार्विन? देखते हैं कौन सबसे पहले सही आंसर करेगा। आपके कमेंट्स का वेट किया जा रहा है। जातियों का सिद्धांत, अगर आपको ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम इंग्लिश में बताते हैं आपको। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पुस्तक किसने लिखी? तो मैंने इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया था। जी बिल्कुल, ये पुस्तक किसने लिखी है? लैमार्क, डी ब्रिज, मेंडल या डार्विन? बहुत सही आप जा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत सही जवाब। ये पुस्तक गाइस लिखी है डार्विन ने। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डार्विन ने लिखी है जातियों की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसी को हम अलग तरीके से बोले तो प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत, प्राकृतिक चुनाव के द्वारा प्राणियों का विकास। ठीक है, तो ये किसने लिखी पुस्तक? डार्विन ने लिखी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से दो सिद्धांतों का समीकरण है। यानी आपको बताना है कि किन दो सिद्धांतों को मिला करके बना है जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत। ठीक है, तो जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत किस किस सिद्धांत को मिला करके बना है? ये दोस्तों आपका टॉपिक से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए मैंने, ये ज्यादा जरूरी नहीं था इसके बारे में लंबा चौड़ा पढ़ना, तो मैंने इसको क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ पर आपके सामने रख लिया है। अब आप ऑप्शन देखिए और सही ऑप्शन का चुनाव करने की कोशिश करिए। फिर नहीं बताया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो बताइए, लैमार्क और डार्विन दोनों के मिलने से नव डार्विनवाद का सिद्धांत बनना है, या आप कह सकते हैं कि जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत किस किस को मिलाकर के बनेगा? या डार्विन और वेसल्स के सिद्धांत को मिलाकर के,
या लेमार्क और डी ब्रिज का उत्परिवर्तन का सिद्धांत मिला के, या डार्विन और डी ब्रिज का उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत मिला करके। तो अब बताइए आप किस किसके मेल से बनेगा ये आपका जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत। तो देखिए गाइस, इसके रिगार्डिंग मैं ही आपको बताती हूँ, आप ज्यादा मत परेशान होइए। देखिए, ये आपका जो डार्विनवाद का सिद्धांत है और उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत है, इन दोनों को मिलाकर के एक और सिद्धांत तैयार किया गया जिसका नाम क्या रखा गया, जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत। तो वो कैसे बना, इन दोनों को मिलाकर के बना, इन दोनों के समीकरण से बना जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। यहां आपसे पूछा गया है गाइस कि जीवधारियों में वातावरण के प्रभाव या अंगों के उपयोग या अनुपयोग के कारण उत्पन्न परिवर्तन क्या कहलाते हैं। यानी जब हम अंगों का उपयोग करते हैं या अनुप्रयोग करते हैं तो उससे जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैंने आपकी पूरी क्लास ली है बहुत अच्छे से, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए आपका ये ऑप्शन। देखते हैं कौन सही जवाब देगा। पहला है प्रभावी विशेषक, या ऑप्शन नंबर बी उत्परिवर्तन, सी उपार्जित लक्षण, या डी इकाई लक्षण। तो बताइए कौन सा सही होगा आपका ऑप्शन। अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग के कारण उत्पन्न परिवर्तन क्या कहलाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए एलिमिनेट करना शुरू करिए। प्रभावी विशेषक के बारे में कहीं बात हुई, नहीं हुई। इकाई लक्षण के बारे में कहीं बात हुई, बिल्कुल नहीं हुई। अब इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना है उत्परिवर्तन और उपार्जित लक्षण। अब बताइए, उत्परिवर्तनवाद का जब हमने सिद्धांत पढ़ा था, क्या उसमें हमने कहीं पर अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग के बारे में बात की थी या नहीं की थी। बताइए, आप ही लोग बताइए, उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत में अंगों के उपयोग अनुप्रयोग के बारे में हमने कुछ बात की थी या नहीं की थी। तो बिल्कुल नहीं की थी। कहाँ की थी हमने ये बात, ये हमने लेमार्कवाद के सिद्धांत में की थी, जहां पर उपार्जित लक्षण बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाता है। अंगों के उपयोग अनुप्रयोग के कारण जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उपार्जित लक्षण कहते हैं। बिल्कुल सही और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जी बिल्कुल क्लियर है सबको, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। मजा आ रहा है टेस्ट में आज के। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर आपका आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे पूछा गया है उत्परिवर्तन का कारण क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन रिपीट हो गया है। उत्परिवर्तन का कारण क्या है बताइए। जी बिल्कुल रिपीट हो गया है। अब आप ही इसका सही जवाब बताएंगे, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ। ऑप्शन ए है जीन परिवर्तन। जितनी महत्व इस प्रश्न का आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर रिपीट भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, इस पे डबल स्टार मार्क कर लीजिए। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। उत्परिवर्तन का कारण क्या है, जीन परिवर्तन, बी जीवन संघर्ष, सी उद विकास, या ऑप्शन डी प्राकृतिक चयन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब तो किसी का बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार पहले रिपीट हो चुका है आपका ये प्रश्न। जी बिल्कुल आंसर करते रहिए धड़ाधड़ से। आपका लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम अनाउंस करते हैं नाम पिछले टेस्ट के विनर्स का। बहुत सही आपने आंसर किया। सो गाइज, यहाँ पर हम बात करें पिछले टेस्ट के, जो आपका पिछला साइंस का टेस्ट हुआ था, उसके विनर्स की अगर हम बात करें तो उसमें 18 क्वेश्चन थे, और 18 में से आउट ऑफ 18 यहाँ पर मिले हैं ईरम नूर ने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए, और साथ ही साथ प्रियांशी सिंह। ठीक है, सो प्रियांशी और ईरम नूर इन दोनों ने यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन के साथ अपना स्थान बनाया है। उसी के साथ ही सेकंड पोजीशन यहाँ पर सृष्टि गुप्ता, जिनके 18 में से 17 मार्क्स इन्होंने यहाँ पर सही किए, सही प्रश्न किए। और हाँ, इतने ही बच्चों ने यहाँ पर देखिए, मोनिका मौर्य 18 आउट ऑफ 18 इन्होंने भी यहाँ पर फुल मार्क्स गेन किए हैं। उसके बाद मैं देखती हूँ और किसी ने, हेमलता के भी 18 ही सही है। ठीक है, इनके भी 18 आउट ऑफ 18 बिल्कुल सही है। तो बहुत इजी टेस्ट था इससे पिछले वाला जो आपका टेस्ट हुआ था।
ठीक है, आज की अपना टोटल स्कोर आपको मेन कमेंट बॉक्स में बताना है। और गाइज आपको आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज की क्लास के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।